तो जल्दी से बताएं कि एप्टीट्यूड को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिरुचि। अभिरुचि, ठीक है। जो सरकारी अनुवाद है वो अभिरुचि है, लेकिन जिस शब्द को दिमाग में रखने से बात समझ में आ जाएगी वो कौन सा है? प्रतिभा। तो दिमाग में रखिए, मतलब एग्जैक्टली प्रतिभा है नहीं पता नहीं, कहना मुश्किल है, लेकिन उसके नजदीक है बहुत ज्यादा, तो दिमाग में रखने के लिए शब्द आसान रहेगा। चलिए, एप्टीट्यूड क्या है इसको समझने की बैकग्राउंड हम पहले ही समझ चुके हैं, मैं केवल आपको याद दिलाता हूं कहां से इसका लिंक बनेगा। देखिए, सारा खेल इस बात का है कि मनुष्य जीवन में सफल होना चाहता है। तो सब लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर वो चीजें पैदा हो जाएं जिनसे व्यक्ति सफल होता है। और जो बच्चे स्कूल में बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं वो इसी चक्कर में पढ़ते हैं कि इससे वो जीवन में सफल हो जाएंगे, इसी भाव से पढ़ते हैं ना। बचपन से HW ठीक से करते हैं, यहाँ तक कि CW भी ठीक से करते हैं स्कूल जाने के बाद, इस उम्मीद से कि आगे चल के वो बहुत सफल होंगे। लेकिन ऐसे जोक्स व्हाट्सएप पे खूब आते हैं। कल किसी ने मुझे दिखाया, एक स्वामी जी थे, वो स्पीच दे रहे थे, उनका एक वीडियो क्लिप आई थी। गंजे वाले स्वामी जी, यंग स्वामी जी हैं, तो उन्होंने, आपने देखा ही होगा, मैं फिर भी याद दिला देता हूँ। उसमें एक बहुत रोचक बात बताई गई थी। उसमें क्या था कि स्कूल में या कॉलेज में 5 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो हैं जो साइंस पढ़ते हैं, नंबर 2 वाले कॉमर्स पढ़ते हैं, नंबर 3 वाले आर्ट्स पढ़ते हैं, नंबर 4 वाले 10वीं तक ही पढ़ पाते हैं, नंबर 5 वाले बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक। और जीवन में सफलता का क्रम इसका विपरीत रहता है उस वीडियो के हिसाब से, वास्तविकता नहीं पता मुझे, उस वीडियो के हिसाब से। जो साइंस पढ़ते हैं वो इंजीनियर बनते हैं, और इंजीनियर बन के कुछ बड़ा काम करते हैं, मतलब कोई सड़क बना दी, पुल बना दिया, वो सब करते हैं, सॉफ्टवेयर बना देते हैं। कॉमर्स वाले जो उनके तुलना में थोड़े से कमजोर थे औसतन, हर व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, कुछ लोग तो महान हो सकते हैं उनमें, वो MBA कर लेते हैं और फिर MBA के अंडर इंजीनियर काम करता है। आर्ट्स वाले उनसे भी खराब होते हैं, ये मैं कह नहीं रहा हूं, उसमें कहा गया था, मैं खुद आर्ट्स वाला हूं। और आर्ट्स वाले IAS बन जाते हैं, IAS के अंडर MBA काम करता है और MBA के अंडर इंजीनियर काम करता है। जो 10वीं में फेल हो गए थे वो नेता बन जाते हैं, फिर नेताओं के अंडर IAS काम करता है और फिर वही चेन चलती रहती है। और जो कभी स्कूल गए ही नहीं वो स्वामी बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, और बाबाओं के अंडर नेता काम करते हैं, नेताओं के अंडर IAS काम करते हैं, IAS के अंडर MBA के अंडर इंजीनियर। तो बताओ आप में से कौन कौन इंजीनियर है? लेकिन ये वो वाले इंजीनियर है जो IAS बनने वाले हैं, इसका मतलब ये 2 स्टेप और ऊपर निकल जाएंगे और उसके बाद फिर नेता वेता बनेंगे तो और बड़ी बात हो जाएगी। ये बात भी सही नहीं है ना, ये बात भी हंसी मजाक वाली बात है, लेकिन आप समाज में देखेंगे तो सच में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो स्कूल में पढ़ने में सबसे अच्छे थे वो जीवन में सबसे सफल होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा रत्ती भर नहीं है। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ने में बहुत खराब थे उनमें से कई लोग जीवन में इतने सफल हो जाएंगे, और जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे उनमें से कई लोग जीवन में इतने औसत रहेंगे कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, आपके स्कूल कॉलेज की उपलब्धियां और आपके जीवन की सफलताओं में लिंक सीधा है नहीं। इसलिए दुनिया का हर समाज सोचता है कि हमें सफलता का लिंक समझ में आ जाए तो हम उसी पे काम करें। तो सफलता किस चीज से मिलेगी, इस पर सोचते सोचते अंत में एक शब्द पे बात आके टिकी है, वो है एप्टीट्यूड। कि एप्टीट्यूड से आप अनुमान कर सकते हैं कि व्यक्ति की सफलता कितनी जीवन में है, और ये अनुमान कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में व्यक्ति जाएगा तो सफल होगा। और इस वजह से सफलता की भूख ने ये मजबूरी पैदा की कि हम एप्टीट्यूड को समझने का प्रयास करें। और एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड की सारी स्टडीज, जो एक आपने व्याख्या पढ़ी ना, हार्वर्ड गार्डनर वाली व्याख्या, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, आप यूं समझें कि गार्डनर की व्याख्या मूलतः इसलिए बनाई गई थी ताकि एप्टीट्यूड की समस्या का समाधान हो जाए। मैंने उस समय भी ये बात कही थी आपसे, समस्या थी एप्टीट्यूड को पहचानने की, समाधान के तौर पे आ गई थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो सबसे पहली बात, कोई आपसे पूछे एप्टीट्यूड क्या है,
तो उसको बोल देना भाई 4 बातें ध्यान से सुन लो, अगर ये चारों हैं तो इसका मतलब ये एप्टीट्यूड है। आपके नोट्स में बहुत स्पष्ट रूप में इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो एप्टीट्यूड क्या है? किसी क्षेत्र विशेष, है ना, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो वैसा एप्टीट्यूड है कि मैं किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर सकता हूं ना। किसी क्षेत्र विशेष या क्षेत्रों का समूह भी हो सकता है कि आप इन 2-3 क्षेत्रों में आप अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। किसी क्षेत्र विशेष में यदि प्रशिक्षण दिया जाए, यदि प्रशिक्षण दिया जाए, है ना, केवल ऐसा नहीं कि बस यूं ही मनाया मुंह उठा के चल पड़े, तो उस क्षेत्र विशेष का कौशल सीखने या अच्छा निष्पादन करने की प्रबल संभावना, गारंटी इसके बाद भी नहीं होती है, प्रबल संभावना होती है। ठीक, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में होगा, प्रशिक्षण दिया जाए ये जरूरी है, और उसके बाद कौशल सीखने या अच्छा निष्पादन करने की प्रबल संभावना होगी। और ये तीनों चीजें जिस चीज पर लागू होंगी, अगर मैं कॉमन एक बात कह दूं, वो है ऐसी विशेषताओं या क्षमताओं का समूह। अभी बात पूरी हो गई। व्यक्ति के भीतर ऐसी विशेषताओं या क्षमताओं का समूह होना जिसकी वजह से यदि प्रशिक्षण दिया जाए तो वह व्यक्ति उस निश्चित क्षेत्र विशेष में कौशल सीखने या अच्छा निष्पादन करने में सफल हो जाएगा, इस बात की प्रबल संभावना होती है। इसे बोलते हैं एप्टीट्यूड। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आप ये चाह रहे हैं कि मैं ये वाक्य बोल के लिख पाऊं, या इससे जोड़ जाड़ के लिख लेंगे आराम से? क्योंकि परीक्षा में याद भी नहीं रहेगा, परीक्षा में तो खुद ही लिखना होगा, वाक्य अपने आप ही लिखना होगा। ठीक, तो मैं फिर से बोल देता हूं अपनी रिवीजन के लिए, ताकि मुझे ठीक से याद हो जाए। तो पहली बात, किसी व्यक्ति के भीतर ऐसी विशेषताओं या क्षमताओं की उपस्थिति जिनकी वजह से यदि उसे किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए तो उसके कौशल को सीखने या अच्छा निष्पादन करने की संभावना अत्यंत प्रबल होती है। उन क्षमताओं या विशेषताओं के समूह को कहते हैं एप्टीट्यूड, यानी कि अभिरुचि। हाँ या ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अब कोई आपसे पूछे कि अभिरुचि की विशेषताएं बताओ, तो जो परिभाषा में लिखा है उसी को तोड़ के लिख दो तो विशेषताएं हो जाएंगी, जोड़ के लिखा तो परिभाषा हो गई। अब आप ये बताएं कि एप्टीट्यूड जन्मजात होता है या अर्जित होता है? अब एक काम करें, रुको तो सही, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए, बेशक यहां पर उस परिभाषा में कहीं जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, या यहां जो लिखा ना विशेषताओं या क्षमताओं का समूह, यहां लिखिए जन्मजात या अर्जित विशेषताओं या क्षमताओं का समूह। अब और स्पष्ट हो गया। अब मैं कह रहा हूं जन्मजात या अर्जित, लेकिन इसमें ये सीधी सी बात है कि जन्मजात की संभावना ज्यादा होती है। तो विशेषता क्रमांक 1, अब आप बताएं कि एप्टीट्यूड जन्मजात है, अर्जित है, दोनों हो सकता है, या दोनों हो सकता है किंतु इनमें से एक का अनुपात ज्यादा होता है? प्रायः जन्मजात, किंतु अर्जित भी हो सकता है। तो प्रायः जन्मजात किंतु अर्जित होना भी संभव है, क्योंकि हमारी बेसिक एबिलिटीज का बहुत बड़ा हिस्सा जन्मजात होता है, रेंज तो तय हो जाती है ना।
इसलिए जो मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि सचिन तेंदुलकर बनने के लिए केवल प्रैक्टिस से काम नहीं चलता है ना, उसके लिए कुछ प्रतिभा चाहिए, जन्मजात प्रतिभा चाहिए। हाँ, ऐसे खेल जिनमें इंटेलिजेंस नहीं चाहिए ज्यादा, जिनमें क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, जिनमें केवल अभ्यास चाहिए, उनमें हो सकता है कि अर्जित का एलिमेंट ज्यादा हो। जैसे तेज दौड़ना, जैसे मैराथन दौड़ना, कि व्यक्ति 42 किलोमीटर दौड़ लेता है। अब दौड़ना जो है उसके लिए बहुत इंटेलिजेंस नहीं चाहिए आपको, थोड़ी बहुत चाहिए कि कहाँ कितना ताकत लगानी है, कहाँ ताकत बचा लेनी है, उतना चाहिए। पर उतनी इंटेलिजेंस तो किसी में होती है आमतौर पे, कोई खास बात नहीं है। अगर आईक्यू किसी का 70-80 भी होगा तब भी इतना सीख ही लेगा। या 100 मीटर की रेस है, स्प्रिंट है, मतलब दौड़ना, उसमें बहुत तेज दौड़ना है, तो बहुत आईक्यू नहीं चाहिए, उसके लिए अभ्यास चाहिए। अभी एक व्यक्ति ने, अफ्रीका के एक व्यक्ति ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। हुसैन बोल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, 2 घंटे से कम में 42 किलोमीटर दौड़ के दिखा दिया है, 2 घंटे से कम में। आमतौर पे मैराथन दौड़ने वाले अच्छे प्लेयर 4 घंटे से कम में नहीं दौड़ पाते हैं। 42 किलोमीटर 4 घंटे में दौड़ने का मतलब है 10.5 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से दौड़ना। कभी जब आप पूरी ताकत से चलेंगे ना, फुल स्पीड पे, तो 5.5 की स्पीड होती है, चलने की बात कर रहा हूं। हल्का हल्का दौड़ेंगे तो 6, 6.5, 7, 7.5, 8 तक का मामला है। 8 के बाद की स्पीड पे दौड़ते हुए ना ठीक ठाक गला सूखता है। उसके बाद 10.5 की स्पीड की एवरेज से जो लगातार 4 घंटे दौड़ता है, तब जाके मैराथन पूरी होती है। और इन भाई साहब ने क्या कर दिखाया अभी हाल ही में, 2 घंटे से कुछ सेकंड कम में 42 किलोमीटर दौड़े, यानी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से। अब जरा सोच के देखिए इसके पीछे कितना अभ्यास रहा होगा। आपका मन कर रहा होगा ना कि आज मैं भी दौड़ के देखता हूं। तो 42 किलोमीटर 2 घंटा, समझ रहे हैं? अब मुझे आप ये बताइए, उस व्यक्ति में आईक्यू बहुत ज्यादा था, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा थी, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा थी, या अभ्यास बहुत ज्यादा था? अभ्यास था। और क्या इसके लिए जेनेटिकली कुछ बहुत एक्स्ट्रा होने की जरूरत थी, या नहीं भी हो तो भी चलेगा? बस जेनेटिकली कोई वीकनेस ना हो। अगर जेनेटिकली वो ठीक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, या सामान्य से हल्का सा बेहतर है दौड़ने के हिसाब से, तो सतत अभ्यास से, थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस से, स्किल्स का इस्तेमाल करके कोई ऐसा कर लेगा। और इसका मतलब जिन क्षेत्रों में विशेष बुद्धिमत्ता की, विशेष क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है, वहां अर्जित के रूप में आप एप्टीट्यूड को देख सकते हैं, कोई खास समस्या नहीं। बाकी क्षेत्रों में जन्मजात होना उसका ज्यादा है। दूसरी बात जो मैंने ना, प्रबल संभावना। एप्टीट्यूड अंततः केवल संभावना की ओर निर्देश करता है। संभावना होती है, गारंटी नहीं होती। आप किसी का एप्टीट्यूड देखकर कहें कि अरे भाई ये तो आईएएस बनेगा ही बनेगा। मैंने ना दोनों तरह के केसेस इतने देख लिए हैं, इसलिए अब कहना बड़ा मुश्किल लगने लग गया है। ऐसा कई बार हुआ कि किसी बच्चे से बात करके पहली बार में लग गया कि इसको आईएएस नहीं बनना है। तो कई बार ऐसा होता है कि अब जितना अनुभव मुझे भी हो गया, सब टीचर्स को एक समय के बाद इतना अनुभव हो ही जाता है कि आप किसी बच्चे से बात करके उसके 2 आंसर देख के अनुमान कर सकते हैं कि इसकी रेंज कहाँ तक की है, अगर ये सामान्य रूप से काम करता है तो ऐसा कई बार हुआ कि किसी विद्यार्थी का आंसर देख के या इंटरव्यू लेके ये मैंने कहा कि तुम्हें तो आईएएस में आना ही चाहिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। और कई बार ऐसा हुआ कि वो आईएएस में आ गए, पहले 10 रैंक में आ गए, पहले 20 रैंक में आ गए, सामान्य बात है। पर ऐसा भी कई बार हुआ कि जिसके बारे में हमने सोचा कि हो जाना चाहिए, उसका नहीं हुआ। और सबसे दुखद ऐसा कि जिसके बारे में सोचा था कि इसका तो नहीं हो सकता, उसका हो गया। एक आध बार ये भी हुआ, एकदम कद्दू टाइप का कोई बच्चा हो, आपको लग रहा है कि इसका नहीं होगा, लेकिन भाग्य के घोड़े पर सवार अगर कोई है तो हो भी सकता है। कैसे दावा करेंगे? इसलिए आप किसी की प्रतिभा को देख के केवल अनुमान कर सकते हैं, दावा नहीं कर सकते, गारंटी नहीं होती है, केवल एक संभावना है। और ये हम क्यों करते हैं? एप्टीट्यूड, अब मैं इसको ऊपर लेता हूं। एप्टीट्यूड का उद्देश्य होता है प्रिडिक्शन करना। प्रिडिक्शन का मतलब पूर्वानुमान करना, ताकि पहले से ही उस योजना के साथ काम किया जाए कि कोई बच्चा अपने संभावनाओं के बेस्ट लेवल तक पहुंचे। इस वजह से ऐसा हम करते हैं।
और जब भी आप प्रतिभा की परिभाषा दें तो अंत में एक वाक्य में स्पष्ट कर दें कि कुछ लोग गलती से इसको बुद्धिमत्ता और रुचि समझने लगते हैं, पर ये न तो बुद्धिमत्ता है और न ही ये रुचि है, ये उन दोनों से भिन्न वस्तु है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे एप्टीट्यूड क्या चीज़ है और ये कैसे बुद्धिमत्ता और रुचि से अलग है। वैसे हम इनका अंतर भी समझ लेते हैं ताकि चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रहें आपके दिमाग में। स्पष्ट एकदम यहाँ तक। तो आईएएस बनने के लिए क्या होना चाहिए? सिविल सेवाओं के लिए एप्टीट्यूड होना चाहिए। अभी वो भी समझते हैं, पता लगेगा अभी आपको। चलो, तो एक बार एक पेरेंट्स ने टीचर को फोन किया, बच्चे के टीचर को, मैथ्स के टीचर को, और उससे पूछा कि ये बताइए कि मेरा बच्चा मैथ्स में कैसा है। तो टीचर ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया, बोला बस ये समझ लीजिए कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज इसी के लिए की थी। नहीं समझ में आया आपको? आ गया समझ में? तो ये समझना बड़ी बात थी, कोई समझ में आ गया तो ठीक ही है, ना आता तो चिंता की बात थी।